हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। ट्रम्प का डिसीजन ऑफ नो इनकम टैक्स इन यूएसए। ट्रम्प ने ऐलान किया है कि शायद वो इनकम टैक्स को यूएसए से हटा ही दे। अब ये छोटा मोटा फैसला नहीं है। अगर ये हो जाता है तो इसके इम्पैक्ट्स वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा निगेटिव भी देखने को मिलेंगे और दूसरा बहुत गहरे इम्पैक्ट्स होंगे। इंडिया पर भी लाइकवाइज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। तो इस पूरी न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या ये प्रपोजल है, कैसे ये लागू हो सकता है और क्या ये लागू हो भी सकता है या नहीं, क्या इसके फिर बाद में इम्पैक्ट्स रहेंगे, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहें, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और आई होप आपको समझ भी आएगा। अगर पूरा डिस्कस करने के बाद आपका कोई भी डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी या फिर मैं वहीं कमेंट में आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्रंप ने हिंट किया है एट एंडिंग इनकम टैक्स वी शुड टैक्स फॉरेन नेशंस टू एनरिच आवर सिटीजन्स। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग मनी आउट ऑफ आवर सिटीजन्स, हम क्या करेंगे, हम फॉरेन नेशंस से पैसा लेंगे। कैसे? टैरिफ का जो पैसा होता है वो, जैसे अगर इंडिया कोई भी सामान यूएस में बेचता है, यहाँ पे बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है और उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू यूएस से, तो उस पर कुछ टैरिफ लगाया जाता है। उन्हीं टैरिफ्स की ये बात कर रहे हैं। एंड इवन इन्होंने ये भी बोला था कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, ये कितना होने की इसकी संभावना है, कितना नहीं, वो तो आगे जाके पता चलेगा। बाकी इनका कहना है कि हमें अपने लोगों से पैसा नहीं लेना चाहिए, हमें उनको शांति से जीने देना चाहिए ताकि उनके पास अच्छा खासा पैसा हो, उनका कैश फ्लो ज़्यादा रहे, उनके पास जो पैसा रहे एट देयर डिस्पोजल वो काफ़ी हो जिसको वो यूज़ कर सके, यानी कि मनी इन फ्लो ज़्यादा हो फॉर सिटीजन्स ऑफ यूएसए, और बाकी जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आएगा वो सिर्फ टैरिफ से आए। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि मैं जैसे हिस्टोरिकली जैसे हमारी इकोनॉमी काम करती थी ना, एक टाइम पे यूएस से बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर था, बहुत ज़्यादा मतलब बोल्स्टर करी थी उसकी इकोनॉमी, तो मैं उसी टाइप का जो प्रिंसिपल है वो लेके आना चाहता हूँ जिससे कि हमारी इकोनॉमी दोबारा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। आप सबको पता है यूएसए की इकोनॉमी थोड़ी डाउन जा रही है और डेट भी काफ़ी ज़्यादा है यूएसए पर, तो उसके चलते उन्होंने ये प्रपोज़ल रखा है। इन्होंने क्या बोला कि मैं वही वाला सिस्टम, वही वाला टाइम यूएसए का, जिसमें कि यूएसए बहुत ज़्यादा रिच हुआ करता था, बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, मैं वही सिस्टम दोबारा लेके आना चाहता हूँ। उस सिस्टम में क्या होगा, वी वोंट बी टैक्सिंग आवर सिटीजन्स, हम अपने लोगों को टैक्स नहीं करेंगे, हम फॉरेन इंपोर्ट्स पे टैक्स करेंगे जिससे कि यूएस से पैसे बनाएगा। अब जिस टाइम की बार बार बात कर रहे हैं कि मैं वो वाला टाइम लाना चाहता हूँ जो हिस्ट्री में रहा है, जो पास्ट में यूएसए का टाइम था, किस टाइम की बात कर रहे हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। गिल्डेड एज के नाम से ये टाइम जाना जाता है और ये टाइम बेसिकली है 1870 से लेकर 1900 तक का ये टाइम है कुछ। इसमें क्या होता था, हाँ, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। जो यूएसए था, मतलब इनकम टैक्स उस टाइम पे कोई जानता ही नहीं था, फॉर्मेशन ही नहीं हुआ था इनकम टैक्स रिजीम का, इनकम टैक्स बाद में आया। तो इस टाइम पे क्या होता था, फॉरेन नेशंस को टैरिफ देना पड़ता था यूएसए को, और उसी से जो यूएसए की इकोनॉमी थी वो चलती थी। इस टाइम पे अगेन बहुत ज़्यादा रिच था, लेकिन ऑन द अदर हैंड, इन द निगेटिव साइड ऑफ दिस, जो गैप था, रिच पुअर का जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा था। अगर आपको समझ नहीं आया मैं समझा देती हूँ, पहले इसको डिस्कस करते हैं। ट्रम्प ने बोला है कि इनकम टैक्स, आपको भी पता है कि इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टू द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, टैरिफ उसके बाद आता है। तो ट्रम्प अगर इनकम टैक्स को ही हटा देंगे तो वो जो गैप रहेगा, जो पैसा उनको चाहिएगा बीच में, वो कहाँ से लेके आएंगे। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये देखिए, ये 2023 का डेटा है। टोटल इंपोर्ट हुआ है यूएसए का $3108 बिलियन का, जिसमें से टैरिफ से कितना कमा लिया यूएसए ने, 10% टैरिफ था, मतलब कितना, 310.8 बिलियन।
लेकिन जो इनकम टैक्स से पैसा कमाया है दैट इज़ $2176 बिलियन। अब आप देख सकते हैं कि जो टैरिफ से पैसा कमाया है, जो टैरिफ गया है गवर्नमेंट को, वो 1/7 ऑफ इनकम टैक्स का जो पैसा है उसका है। मतलब 7 गुना इनकम टैक्स का पैसा है गवर्नमेंट के पास। एंड स्टिल इतना पैसा कमाने के बाद भी गवर्नमेंट का शॉर्टफॉल, मतलब जो उनका डेफिसिट रहा है, वो रहा है $1865 बिलियन का। तो ऑफ कोर्स डेट में जाएगी इकोनॉमी, डेट में जाएगी कंट्री। लेकिन अगर ये इनकम टैक्स हटा दिया जाए तो ये करीब करीब 2900 समथिंग बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट होगा यूएसए को। इसकी भरपाई करने के लिए यूएस क्या करेगा? तो ये जो प्रपोजल ट्रम्प लेके आए हैं, ये प्रैक्टिकल बेसिस पे होना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। ठीक है, अब ट्रम्प की बात कर लेते हैं। उन्होंने कैसे इस चीज़ को क्लेम करा है कि कैसे लाया जाएगा एंड ऑल। उसने बोला है कि वही जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही थी कि जो गिल्डेड एज में जो सिस्टम चल रहा था 1870 से लेके 1913 तक का, उसमें सिर्फ टैरिफ लगाते थे हम लोग। और यूएस की जो इकोनॉमी रही है उस टाइम पे, वो रिचेस्ट पीरियड था यूएस के लिए। ट्रम्प ने यहाँ तक भी बोल दिया कि ये इतना रिच पीरियड था कि गवर्नमेंट को ब्लू रिबन कमिटी फॉर्म करना पड़ा, द ग्रेट टैरिफ कमीशन जिसको बोला जाता है, ऑफ 1887, जिससे कि वो ये जान सके, वो ये डिसाइड कर सके कि जो इतना कैश इनफ्लो हो रहा है, जो इतना मनी आ रहा है टैरिफ लगा के, उसका उनको क्या करना चाहिए। अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स इंडिया और बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज़ पर क्या पड़ेंगे। देखिए, जब कॉरपोरेट टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, तो बहुत सारी कंपनीज जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं इंडिया में, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं इंडिया में, चाइना में, बाकी कंट्रीज़ में, वो कोशिश करेंगी कि वो यूएस से मूव कर जाए। क्यों? क्योंकि उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कॉरपोरेट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, बट देखिए, ये इनिशियली एक इकोनॉमिक रैपिड ग्रोथ दिखा सकता है यूएसए में, बट इवेंचुअली इसके क्या कॉन्सिक्वेंस रहेंगे वो हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, दूसरा इन्फ्लेशन आएगा। अभी अगर यूएसए ऐसा कर रहा है कि इनकम टैक्स हटा दे, तो हमारी कंट्रीज़ को भी उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा इवेंचुअली। ठीक है, फिर क्या होगा? हमारे यहाँ भी टैक्स कम होते 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 वो जीएसटी से पैसा लेना शुरू कर देगी गवर्नमेंट। ठीक है, जीएसटी से अगर पैसा लिया, मान लो कोई चीज़, मान दाल का हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अमीर भी जो लोग हैं ना, वो सोना नहीं खाएंगे, वो भी दाल ही खाएंगे। ठीक है, अब मैं दाल का एग्जांपल लेती हूँ कि 100 रुपये की दाल है, इनकम टैक्स हट चुका है। एक आदमी है जो 200 रुपये कमा रहा है और एक इंसान है जो शायद 120 ही रुपये कमा रहा है। इनकम टैक्स नहीं है तो अमीर को भी कुछ नहीं देना है, गरीब को भी कुछ नहीं देना है। लेकिन क्योंकि उनको दाल तो खरीदनी है ना, खाना तो खाना है ना, तो जो अमीर है वो 100 रुपये की दाल खरीद के उसके पास फिर भी 100 रुपये बच जाते हैं। लेकिन जो गरीब है वो 100 रुपये की दाल खरीद के उसके पास सिर्फ 20 रुपये बचते हैं। अब आपको समझ में आया डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी, जो रिच पुअर का जो गैप है वो कैसे इंक्रीज होता है इन एन इकोनॉमी जहाँ पे इनकम टैक्स नहीं होता। इनकम टैक्स का जो फॉर्मेशन हुआ था वो इसी कारण हुआ था कि गिल्डेड एज में बहुत ज़्यादा गैप आ चुका था, बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो चुकी थी, क्लास गैप आ चुका था, रिच पुअर का गैप आ चुका था, जिसकी वजह से फिर एक कमेटी बैठाई गई और बोला गया कि एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे थोड़ा सा गैप को मेंटेन करने की, गैप को कम करने की जो हमारी कोशिश है वो पूरी हो सके। ठीक है, इसीलिए इनकम टैक्स का फॉर्मेशन हुआ था। जो जितना वेल्दी, जो जितना पैसा कमाता है वो उतना ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ लागू हो जाती है, ट्रम्प का ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है, तो डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी भी बढ़ेगा, रिच पुअर का गैप बढ़ेगा। फिर जो डेट है कंट्रीज़ पे वो भी बढ़ेगा। डेट क्यों बढ़ेगा मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपका ट्रेड डेफिसिट जाएगा, आपके पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इनकम देने के लिए, बाकी इकोनॉमी को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना।
अगर आप टैक्स नहीं लगा रहे हैं जो सिटीज़न है आपके उन पर, तो कहीं और से चाहिएगा, तो इसलिए डेट भी इंक्रीज़ होगा। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये 2024-25 का डेटा है। कॉरपोरेट टैक्स आया है 5,10,484 करोड़, ठीक है। जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो आया है 6,61,858 करोड़। सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स 35,923 करोड़, फिर अदर टैक्सेस 2,365 करोड़। अब आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स का जो पार्ट है ना गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, वो कितना ज़रूरी है और कितना ज़्यादा है। तो इसी की मैं बात कर रही हूँ कि अगर ये टैक्स हटा दिया जाए तो वो पैसा कहाँ से आएगा? ऑफ कोर्स कंट्रीज़ फिर डेट में ही जाएगी, डेट ही उनको लेना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो फार फेस्ट सा थोड़ा सा ये सपना है ट्रम्प का, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैं कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर लेती हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ट्रम्प इस चीज़ को अकेले प्रपोज नहीं कर सकते, अकेले इसका कानून नहीं बना सकते। जब इनकम टैक्स आया था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, वो तब आया था, तो उसको हटाने के लिए, उसको चेंजेस करने के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही चाहिएगा, ठीक है। ट्रम्प खुद की मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं कि हाँ मेरा मन किया मैंने इनकम टैक्स हटा दिया, ऐसा नहीं होने वाला है। जो उनके दो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट, दोनों से वो बिल पास होना चाहिए, 2/3 उसको वोट मिलने चाहिए उसके फेवर में, तब जाके, और उसके बाद भी जैसे 50 स्टेट्स हैं यूएसए में, उसमें से भी 2/3 का उनको फेवर में वोट चाहिए, तब जाके ये बिल पास होगा और ये एक्ट बनेगा, ठीक है। अब अगर ये बन जाता है, लेट्स से, अगेन मैं बोलूँगी काफ़ी इम्प्रैक्टिकल है, बट हम फिर भी मान के चलते कि अगर बन जाता है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। देखिए, एक है यूएस के पॉजिटिव साइड में एक चीज़ जा सकती है कि अगर यूएस के प्रेशर में सकम हो जाए बाकी सारी कंट्रीज़, मान ले यूएस की बात कि चलो ठीक है हम टैरिफ देने को तैयार हैं क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी उधर जा रही है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना अपनी इकोनॉमी को भी चलाने के लिए। तो हम यूएस के प्रेशर में आ ही जाते हैं और बाकी कंट्रीज़ भी आ जाती है, उसको टैरिफ देना शुरू कर देती है। इससे क्या होगा, यूएस अकेला एक देश उभर के आएगा जिसकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हालांकि अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बट उस टाइम पे वो एक तरीके से मोनोपोली टाइप्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये जो पॉजिटिव साइड में यूएसए की ये चीज़ होना काफ़ी अगेन इम्प्रैक्टिकल है। मुझे नहीं लगता बाकी कंट्रीज़ इतने प्रेशर में आ सकती है यूएसए के कि वो टैरिफ, इतना ज़्यादा टैरिफ देने के लिए तैयार हो जाए, बिकॉज अपनी भी इकोनॉमी, अपने भी सिटीज़न को के बारे में सोचना पड़ता है सभी कंट्रीज़ को। इसलिए जो मुझे लगता है, हालांकि अभी तो मैं यही नहीं बोलना चाहूँगी कि ये चीज़, ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा, मुझे नहीं लगता, इट्स वेरी इम्प्रैक्टिकल। पहला टाइम और था, अभी का टाइम और है, बट अगर फिर भी हम सोच के चलते कि हो जाता है, तो जो बाकी कंट्रीज़ है वो क्या कर सकती हैं, डॉलर पे डिपेंड ना होके अब आपस में ट्रेड करना शुरू कर सकती हैं। बाकी कंट्रीज़ एक अपना अलायंस बनाएं, एक दूसरे से ट्रेड करना शुरू करें, जिससे यूएसए की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो सकती है, क्योंकि हर कंट्री यूएस के साथ ट्रेड फिर करना नहीं चाहेगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टैरिफ्स ऑन देयर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो इसलिए बाकी कंट्रीज़ के लिए प्लस पॉइंट में हो जाएगा कि सभी एक दूसरे के साथ अलायंस बनाएं, एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, डॉलर इकोनॉमी पे डिपेंडेंट ना रहे, तो एक अलग वेव ऑफ रेवोल्यूशन भी चल के आ सकती है इन द फॉर्म ऑफ दिस। अब आगे देखते हैं क्या होना है। इट्स नॉट वेरी इजी, जैसा कि मैं बोल भी चुकी हूँ, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। जैसा भी होगा आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। ट्रम्प वैसे भी अलग अलग स्टेटमेंट्स निकाल रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन भी हो चुके हैं बहुत सारी चीज़ों के, जब से वो उन्होंने प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर रहे हैं, लेट्स सी ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो कैसे इसको मैनेज करेंगे, we are yet to see it. Baki, this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please like the video, share the video and subscribe to the channel for the upcoming videos, ताकि आपको वेट ना करना पड़े, जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन झट से आ जाए, ठीक है। बाकी या बाय बाय एंड टेक केयर।